प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ नंबर 3 कक्षा 10 के विज्ञान का। पाठ का नाम है धातु एवं अधातु। सबसे पहले आता है कि गुणधर्मों के आधार पर तत्वों को धातु एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया गया है। तत्वों को धातु एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया गया है। अब हम पढ़ रहे हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म। किसके गुणधर्म? धातुओं के भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्मों में धातु सामान्य ताप पर ठोस होती है। धातुएं सामान्य ताप पर कैसी होती है? ठोस होती हैं। लेकिन पारा ऐसी एक धातु है जिसे Hg प्रतीक के रूप में Hg लिखते हैं। मरकरी भी इसे कहा जाता है, जो धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। प्रत्येक अन्य धातु ठोस अवस्था में होती है, लेकिन अपवाद के रूप में पारा एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातुओं में तन्यता एवं आघात वर्धनीयता पाई जाती है। अब देखो तन्यता क्या है? धातुओं का ऐसा लाक्षणिक गुण, ऐसा अच्छा गुण जिसके कारण धातुओं को तारों के रूप में खींचा जा सकता है। उनके अर्थात उनके तार बनाए जा सकते हैं, जैसे कि लोहे के तार, तांबे के तार, सोने के तार, चांदी के तार आदि बनाए जा सकते हैं। अर्थात धातुओं का ऐसा गुण जिनके कारण उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित अर्थात तार बनाए जा सकते हैं, तन्यता कहलाता है। 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक तन्यता सोने में पाई जाती है। सर्वाधिक तन्यता सोने में पाई जाती है, क्योंकि इसके 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अब आता है आघात वर्धनीय। ऐसी धातुएं जिन्हें हथौड़े से पीटकर पतली चादरों अर्थात शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्धनीयता कहलाती है। ऐसी धातुएं जिन्हें हथौड़े से पीटकर पतली चादरें शीट में परिवर्तित किया जा सके, उन्हें आघात वर्धनीय कहते हैं। आघात यानी कि आघात करना, चोट मारना, उनका प्रहार करना, और वर्धनीय यानी कि उनको चौड़ा करना अर्थात उनकी क्षेत्रफल को बढ़ाना, ये आघात वर्धनीयता होता है। जैसे कॉपर है, कॉपर की प्लेट है, सोने की प्लेट है, आभूषण है, और चांदी है, लोहा है, इनकी चादरें बनाई जा सकती है, इसलिए इन्हें आघात वर्धनीय कहते हैं। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। अर्थात धातुओं में जब किसी धातु के एक सिरे को गर्म किया जाता है तो दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। उसी प्रकार विद्युत, एक सिरे पर करंट लगाने पर दूसरे सिरे में भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसका मतलब यह है कि धातुएं क्या होती है? धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। अर्थात चांदी में ऊष्मा का संचरण बहुत तेजी से होता है, अर्थात ये बहुत अच्छी चालक है। अधिकांश धातुएं कठोर होती है। अधिकांश धातुएं कैसी होती है? कठोर होती है। लेकिन सोडियम व पोटेशियम के धातु इतनी मुलायम होती है कि इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। धातुएं अपारदर्शक होती है, अर्थात धातुओं के आर पार देखा नहीं जा सकता। 3 शब्द होते हैं। एक तो होता है पारदर्शी। ऐसी वस्तुएं जिनके हम आर पार देख सकते हैं उन्हें आर पारदर्शी कहते हैं, जैसे कि शीशा है, लेंस है या वायुमंडल है, इनके हम आर पार देख सकते हैं, इसलिए इन्हें पारदर्शी कहते हैं। एक आता है अपारदर्शी, जिनके हम आर पार दूसरी ओर नहीं देख सकते, उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। जैसे इस ब्लैक बोर्ड के पीछे की वस्तुओं को हम नहीं देख सकते, ये अपारदर्शी है। इस दीवार के पीछे की वस्तुओं को हम नहीं देख सकते, ये
अपारदर्शी है। लोहे के गेट, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, इनके हम आर पार नहीं देख सकते, इसलिए ये अपारदर्शी है। अर्थात धातुएं होती हैं वो अपारदर्शी होती हैं। एक होता है पारभासी। पारभासी होता है वे होते हैं जिनके आर पार तो देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप में देखा नहीं जा सकता है, उन्हें पारभासी कहते हैं। जैसे पॉलीथीन है, उनके आर पार तो देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देता, अर्थात धुंधला दिखाई देता है। धातुओं में लेड पीबी तथा पारा Hg ऊष्मा के कुचालक हैं। हमने पढ़ा कि धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है, अर्थात उनमें चालन होता है, लेकिन लेड पीबी तथा पारा Hg ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इनमें विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं होता है। धातुओं पर पॉलिश की जा सकती है, अर्थात इन्हें चमकाया जा सकता है, इनमें चमक उत्पन्न की जा सकती है। धातुओं का घनत्व उच्च होता है, अर्थात धातुओं को जो भार होता है इनमें अधिक होता है, लेकिन सोडियम व पोटेशियम हल्की होती है। सोडियम व पोटेशियम जो धातु होती है वो हल्की होती है। धातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। गलनांक वह ताप जिस पर कोई पदार्थ पिघलना शुरू कर दे उसे उस वस्तु का ताप कहते हैं, अर्थात गलनांक कहलाता है वह ताप जिस पर कोई पदार्थ पिघलना शुरू होता है उसे गलनांक कहते हैं। क्वथनांक वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू हो वह उसका गलनांक कहलाता है। लेकिन सोडियम व पोटेशियम के गलनांक कम होते हैं। अधिकांश धातुओं के गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं, उच्च होते हैं, लेकिन यहाँ पर सोडियम व पोटेशियम दो ऐसी धातु हैं जिनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। धातुएं कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है, अर्थात जब धातुओं को किसी कठोर सतह से टकराया जाता है तो उनमें ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे विद्यालय की घंटी है या किसी थाली का किसी वस्तु से टकराना, प्लेट का टकराना, इसे ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं और धातुओं में चमक पाई जाती है। ये थे धातुओं के भौतिक गुणधर्म। अब आगे पढ़ रहे हैं हम अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अब पढ़ेंगे अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। ब्रोमीन Br ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातुओं को हथौड़े से पीटने पर अधातुओं को हथौड़े से पीटने पर उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, अतः ये आघात वर्धनीय नहीं होते हैं। अतः ये आघात वर्धनीय नहीं होते हैं। क्या लिखा? ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातुओं को हथौड़े से पीटने पर उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, अतः ये आघात वर्धनीय नहीं होती है। जबकि धातुओं में आघात वर्धनीयता पाई जाती है, अर्थात इन्हें कूट कर पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। अधातुओं को खींचकर उनके तार नहीं बनाए जा सकते। अधातुओं को खींचकर उनके
तार नहीं बनाए जा सकते हैं, जबकि धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं, अधातुओं के तार नहीं बनाए जा सकते हैं। ये भंगुर होते हैं, ये भंगुर होते हैं, अर्थात इन पर थोड़े से आघात करने पर ये टुकड़ों में चूर चूर हो जाते हैं। अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं, जबकि जो धातुएं होती हैं वह ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। केवल ग्रेफाइट अधातु, केवल ग्रेफाइट अधातु ऐसी है जो ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। प्रश्न बनता है कि ऐसी अधातु कौन सी है जो विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है, तो वो है ग्रेफाइट। कौन सी है? ग्रेफाइट। अधातुएं चमकीली नहीं होती, नहीं होती है, अर्थात अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। ये धूसर होती है, ये मटमेली होती है, इनमें चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन आयोडीन अधातु होने पर भी, लेकिन आयोडीन प्रतीक आई, लेकिन आयोडीन अधातु होने पर भी चमकीली होती है। हमने पढ़ा अधातुएं चमकीली नहीं होती, लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। अधातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक, अधातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं, कम होते हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। हमने पढ़ा अधातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। क्या होते हैं? कम होते हैं। लेकिन अपवाद है, केवल कार्बन, केवल कार्बन किसके रूप में, किसके रूप में होगा ये? ग्रेफाइट के रूप में, ग्रेफाइट के रूप में, ग्रेफाइट के रूप में। अर्थात जो कार्बन होता है वो ग्रेफाइट के रूप में, केवल कार्बन क्या होता है? बहुत कार्बन का गलनांक बहुत अधिक होता है, अधिक होता है। हमने पढ़ा कि अधातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं, लेकिन केवल कार्बन ऐसा है, कार्बन भी किसके रूप में? ग्रेफाइट के रूप में। जो ग्रेफाइट में कार्बन पाया जाता है उसका गलनांक बहुत अधिक होता है।
अधिकतर ठोस अधातुएं बहुत मुलायम होती हैं। अधिकतर ठोस अधातुएं बहुत मुलायम होती हैं, लेकिन कार्बन अधातु किसके रूप में? हीरे के रूप में। हीरे में क्या पाया जाता है? कार्बन। हीरे के रूप में बहुत कठोर होता है। बहुत कठोर होता है। अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाई जाती है। ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाई जाती हैं। ये हो गए धातु एवं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। धन्यवाद। अब आता है क्रियाकलाप 3.8। इसमें बताया गया है कि एक मैग्नीशियम धातु ली और मैग्नीशियम धातु के चूर्ण को जलाया गया, अर्थात Mg है उसको क्या किया गया? दहन किया गया। और दहन हम मानते हैं कि प्रत्येक जो भी पदार्थ होता है, वस्तुएं होती हैं, जो भी ईंधन होता है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना संभव है। जब इसको जलाया जाता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त कर लेता है, अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब जल में घोला जाता है, जल के अंदर घोला जाता है, तो ये अधिकांश धातुएं ऑक्साइड प्रदान करती है, अर्थात जलाने पर ऑक्साइड प्रदान करती है। जल में घुलकर ये अम्ल बनाती है। जल में घुलकर क्या बना लेती है? ये अम्ल। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड के चूर्ण को जल के अंदर घोला जाता है, तो ये अम्ल बना लेती है। और अम्ल बनाने पर जब हम इसे लिटमस पत्र द्वारा परीक्षण करते हैं तो नीला लिटमस लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला का लाल हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि धातुओं के दहन करने पर, अर्थात धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात धातु ऑक्साइड क्षारीय बनाती हैं।